और डॉक्टर आपको 4 या 5 दिन खाने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो नॉर्मल पीरियड्स नहीं है। और चूंकि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। ओव्यूलेशन मीन्स जब अंडा रिलीज हो रहा होता है। तो एक साइकिल में जब शुरू का पार्ट होता है तो आपकी हार्मोन्स जो होते हैं वो अंडा बनाना शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये क्वेश्चन लेने लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस पे पूरी वीडियो पे बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि मुझे वैसे तो पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं दवाई खाती हूँ तो मुझे पीरियड्स आते हैं, तो क्या ये नॉर्मल पीरियड्स हैं? यानी जो पीरियड्स आपको दवाई खाने से आ रहे हैं, क्या हम उनको नॉर्मल पीरियड समझते हैं या नहीं? तो जवाब ये है कि वो नॉर्मल पीरियड्स नहीं है। क्योंकि नॉर्मल पीरियड्स आपको कब आते हैं? नॉर्मल पीरियड्स आपको तब आते हैं जब आपकी ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन मीन्स जब अंडा रिलीज हो रहा होता है। तो एक साइकिल में जब शुरू का पार्ट होता है तो आपकी हार्मोन्स जो होते हैं वो अंडा बनाना शुरू करते हैं। 13वें या 14वें दिन जाके वो अंडा मैच्योर हो जाता है आपके अंदर के हार्मोन्स के साथ, ठीक है। तो जब वो अंडा मैच्योर होता है फिर आपके ही हार्मोन्स में ऐसी चेंज आती है, एक और ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो कि अंडे को रिलीज कर देता है, जिससे हम कहते हैं ओव्यूलेशन हो गई है। अब अगर तो आप मैरिड हैं और आप कंसीव करने की ट्राई करें और वहाँ स्पर्म्स मौजूद हैं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। और फिर वही एग ट्रैवल करके जो कि अब फर्टिलाइज हो गया है बच्चेदानी में आके लग जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यही अंडा ट्रैवल करता हुआ बच्चेदानी में आता है, और चूंकि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। ये हमारा नॉर्मल साइकिल है, इसको हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है, आपका अंडा नहीं बन रहा है और वहाँ पे इन पेशेंट्स को पीरियड नहीं आएंगे। अब जब डॉक्टर बाहर से मेडिसिन देता है इस टाइम के ऊपर कि पीरियड्स नहीं आए, तो वो सिर्फ के सिर्फ वो हार्मोन का एक ब्रेक थ्रू करता है जिसके साथ पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें नॉर्मल साइकिल जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यानी अगर फर्ज करें कि आपको 2 महीने से या 3 महीने से पीरियड नहीं आए हैं और डॉक्टर आपको 4 या 5 दिन खाने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो नॉर्मल पीरियड्स नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ वो जो मवाद अंदर इकट्ठा हुआ है हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ, सिर्फ उसको रिमूव किया जाता है। यहाँ से एक नॉर्मल पीरियड स्टार्ट करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। अब दूसरा इसका पार्ट ये है कि जो हम पिल्स दे रहे होते हैं, साइकिल वाली गोलियाँ दे रहे होते हैं, पत्ते वाली गोलियाँ दे रहे होते हैं और उनको कहते हैं 21 दिन खा लें, 7 दिन का वक्फा कर लें, 21 दिन खा लें, या आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो 28 दिन वाला पत्ता दिया जाता है, उनका क्या पर्पस होता है? उनका पर्पस ये होता है कि हम बाहर से आपके हार्मोन्स को देख के आपके इंटरनल हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये भी नॉर्मल साइकिल नहीं होता, ये भी ड्रग इंड्यूस साइकिल होता है, ठीक है। और इससे ये होता है कि लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि 2 से 3 महीने का जब आप इलाज कर लेते हैं तो पीरियड्स कुछ रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और आप अपने नॉर्मल साइकिल में आ सकते हैं, ठीक है। यानी जब ये इलाज बंद होता है तो आपका अपना नॉर्मल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब तक आप ये खा रहे होते हैं उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती है, और जिस साइकिल में ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती है वो नॉर्मल साइकिल नहीं होता। सो आइदर आपको डुफेस्टन दी जाए, प्रोएमिलेट एन दी जाए, फेमिला दी जाए, यास दी जाए, प्रोगालिटिन दी जाए, मल्टीपल मेडिसिन के नाम है, डायन दी जाए, कोई भी ऐसी दवाई दी जाती है तो वो आपका नॉर्मल साइकिल नहीं होता। हाँ, वो आपकी साइकिल को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है और जब ये बंद की जाती है तो नॉर्मल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसके बरअक्स जब हम आपको अंडे बनाने वाली दवाई देते हैं, लेट्राजोल वगैरह, क्लोमिफेन वगैरह, जब ये मेडिसिन दी जाती है तो वो एक आपके नेचुरल साइकिल को स्टार्ट करता है। होता मेडिसिन के साथ है पर होता आपका नेचुरल साइकिल ही स्टार्ट है और इस साइकिल में अंडा बनाया जाता है, ठीक है। सो ये फ़र्क है जब तीनों दवाइयाँ दी जाती हैं कि जिस तरह से दी जाती है, जिस तरह से इसको साइकिल कंट्रोल किया जाता है, तो ये आपका नेचुरल साइकिल नहीं होता, रादर या तो इंड्यूस साइकिल होता है या विथड्रॉल ब्लीड करवा रहे होते हैं, ठीक है। सो जो मेडिसिन से साइकिल आ रहा होता है अमूमन वो आपका नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होती है। और अगर आपको ओवुलेशन में प्रॉब्लम है या आपको ओवुलेशन रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ डॉक्टर से रब्ता कीजिए ताकि वो इस सिलसिले में आपको हेल्प कर सकें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।